सो डेल्टा के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि डेल्टा को किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना चाहिए और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि डेल्टा के बारे में एक इंडिविजुअल वीडियो प्लान करता हूँ। तो हियर इज़ द वीडियो गाइज फॉर यू। और ये वीडियो है डेल्टा के बारे में। डेल्टा क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे इसको देखा जा सकता है और इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और डेल्टा और आईवी के बीच में कुछ संबंध है या नहीं है, इसी के ऊपर ये आज की वीडियो रहने वाली है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो फॉर डेल्टा। डेल्टा डेल्टा के बारे में यूं तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल रहती हैं, बट मैंने जब भी डेल्टा के बारे में मेरे एकेडमी में स्टडी करवाई है सबको, लगभग 4 साल पहले जब भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि डेल्टा जो होता है वो इंडेक्स यानी स्पॉट की मूवमेंट के सामने ऑप्शन के अंदर कितनी मूवमेंट होगी, ऑप्शन कितनी मूवमेंट करेगा, ये बताने का एक फॉर्मूला है। सिंपल शब्दों में लेमैन लैंग्वेज में बताऊं आपको। अगर मैं और अंदर डीप में जाऊं और लेमैन लैंग्वेज में बताऊं आपको, अगर अभी इस टाइम पे 42,986 42,986 रुपीज़ प्राइस है स्पॉट का, तो अगर ये 100 रुपये मूव करता है, ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शंस का डेल्टा वो चीज़ होती है जो बताता है कि वो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस इस 100 के सामने कितना मूव करेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल डेल्टा की कैलकुलेशन हर एक जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, सेंसिबल है या और अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, निफ्टी ट्रेडर वगैरह है, इनके सबके पास होता है। तो जैसे सेंसिबल के पास आप देखेंगे 42,900 या 43,000 का देख लेते हैं अपने, एटीएम 43,000 है, 43,000 का डेल्टा इस टाइम चल रहा है 55 के आसपास, यानी 0.55 के आसपास, और थीटा है जो वो थीटा चल रहा है 27 रुपीज़ के आसपास। ये डेल्टा क्या बताता है 55 का, यानी 100 रुपीज़ की जो मूवमेंट है, अगर आप कॉल बाय करते हो 43,000 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस की, कॉल बाय करते हो 360 रुपीज़ में एट द रेट ऑफ 360, ठीक है, तो जो डेल्टा है वो आपको ये बताता है कि इसके 100 रुपये के सामने ये कितना मूव करेगी। तो अब डेल्टा कितना है इसका 0.55, ठीक है। अब अगर ये 100 रुपये मूव करेगा तो ये 55 रुपीज़ मूव करेगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है। 360 के ऊपर अगर हम 55 रुपीज़ जोड़ देते हैं तो 415 रुपये प्राइस होना चाहिए। बट क्या होता है, क्या 415 रुपये प्राइस मिलेगा आपको 100 रुपये की मूवमेंट के सामने? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। मतलब फिर डेल्टा की कैलकुलेशन का फ़ायदा क्या हुआ? ये सब बातें क्या बकवास हैं? यस गाइस, डेल्टा की जो एक मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि कैलकुलेशन करने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, बट एक्चुअल में काम नहीं आती ना। हम ना स्टडी वो करें। देखो, 2 तरीके की स्टडी होती है गाइस। एक होती है थ्योरी, लेकिन थ्योरी भी वो जो सबको मालूम है, जो सबको मालूम है, ठीक है, और एक होती है थ्योरी जो कम लोगों को मालूम है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं, ये थ्योरी सबको मालूम है कि डेल्टा 55 तो 55 रुपीज़ मूव करनी चाहिए, बट करती नहीं ना वो मूवमेंट, उसके अंदर आगे अटक जाती है आईवी, ठीक है। अगर डेल्टा 55 का है और फिर भी 55 रुपीज़ की मूवमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब उसकी जो आईवी है वो या तो लो है, ठीक है, कॉल की आईवी लो है। सेंसिबल पे कॉल की आईवी नहीं दिखेगी आपको, मैं आपको दिखाता हूं अभी, और डेल्टा की कारस्तानियां भी दिखाता हूं, आपको समझ में आएगी। या तो आईवी लो है कॉल साइड की और पुट साइड की आईवी ज़्यादा है, अदरवाइज कॉल साइड की आईवी ज़्यादा भी हो सकती है, बट डेटा जो है वो पुट साइड का बना हुआ है, तो भी
इतना मूवमेंट नहीं आएगा 55 रुपीज़ का। यानी अगर आईवी का फैक्टर जो है वो इसके साथ मैच नहीं करता, ओवरऑल डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, तो आपको डेल्टा का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आईवी बढ़ गई अचानक से और मार्केट में कॉल साइड के अंदर लॉन्ग बिल्टअप आ गया, यानी बाइंग आ गई और आईवी भी इधर बढ़ गई, तो गाइज बिलीव मी ये 55 वाला जो डेल्टा है ना, अचानक से हमारी जो ये ऑप्शन है 100 रुपए के सामने जो 55 रुपीज़ बढ़नी चाहिए थी, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 75 या 80 रुपीज़ भी बढ़ जाए। कैसे होगा? वो अचानक से जो वॉलेटिलिटी आई ना, ऑप्शन बायर जब एंट्री करता है तो आपको आईवी बढ़ जाती है। आईवी बढ़ती है तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, जो 55 बढ़ना चाहिए था, वो 75 भी बढ़ सकता है, 80 भी बढ़ सकता है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब यहां हुआ क्या? डेल्टा की कोई वैल्यू कहां रह गई गाइस? ये तो सिर्फ दिखावे की चीज होगी ना, हाथी के दांत हो गए, खाने के कुछ दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है, ये तो हाथी के दांत हो गए ना। तो ये कहानी है डेल्टा की। अब डेल्टा की एक चीज और दिखाता हूं आपको मैं। अब ये सेंसेबल का प्लेटफॉर्म है, इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म है ना। अब ये प्लेटफॉर्म निफ्टी ट्रेडर का है, ये मैंने खोल रखा है। इसमें अब 43,000 की डेल्टा क्या बता रही है? 55 की, और थीटा क्या बता रही है? 27 की। ठीक है, इसमें 43,000 की डेल्टा क्या बता रही है? 33 की, और थीटा क्या बता रही है? 30 की। यानी कोई दीनमान है इनका, कोई फिक्सेशन नहीं है। लाइव मार्केट में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने को। सो डेल्टा एक समझने के लिए अच्छी चीज़ है, थ्योरी अच्छी चीज़ है, अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लगाने के लिए अच्छी चीज़ है। अदरवाइज डेल्टा जब तक बाकी के सारे फैक्टर्स काम प्रॉपर नहीं करते, डेल्टा भी प्रॉपर काम नहीं करता। ठीक है गाइज, सो आईवी को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बायर की एंट्री एंड एग्जिट्स को आप अगर नहीं पहचान पाए डेटा के जरिए, आईवी के जरिए, गाइज बिलीव करो, आप ऑप्शन बाइंग में अपना हाथ मत अजमाओ। ऑप्शन बाइंग इज नॉट दैट इजी। ये वो कहानी है कि अगर आप कार चलाना चाहते हो और बिना सीखे हाईवे पे निकलना चाहते हो, तो गाइज आपको भी पता है क्या होना और मुझे भी पता है क्या होना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।